हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन आपका रह गया था। आज हम इस क्वेश्चन को आपको समझाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की नई बुक निकाल लो और नई बुक में एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको पहले आप ध्यान से देख लें। देखिए, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी दो चीजें इसमें आपको निकालनी है। देखिए ध्यान से, एक बार दोबारा क्वेश्चन को सुन लो आप पहले कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। पहले तो आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इन रेखाओं के x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। त्रिभुज जो बनेगा, ट्रायंगल जो बनेगा, उसके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं और देन त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। यानी जहाँ पे ट्रायंगल की शेप बनेगी उस शेप को आपको शेड करना है, शेडेड रीजन उसका बनाना है, यानी उसको शेड करना है पेंसिल से। पेंसिल किससे भी आप कर सकते हैं, अधिकतर हम पेंसिल से करते हैं, तो आपको उससे ही करना है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.1 का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बोर्ड में ये रिपीट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बिल्कुल सही से कर ले। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, गिवन। तो देखिए क्या दिया है आपको, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक समीकरण तो आपको ये दे रखी है और दूसरी समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण आपके पास ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि ग्राफ खींचिए, यानी इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है आपको पहले, ठीक है। पहले काम किया हमारा ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ के लिए हमें बिंदु चाहिए होंगे, पॉइंट चाहिए होंगे। तो देखिए पॉइंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप लिख लो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। हिंदी में क्या लिखना है, समीकरण 1 से, और इंग्लिश में क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 क्या, देखिए x माइनस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। एक चर की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, x की निकाल लेता हूँ मैं, तो 1 सेम रहेगा, माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इस समीकरण के लिए हमें बिंदु चाहिए होंगे पहले ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। पॉइंट हम फाइंड करेंगे पहले। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पहले इस समीकरण के नीचे ऐसे बॉक्स बना ले पहले आप, ऊपर x लिखना है और नीचे y लिखना है, ठीक है। अब देखिए x के यहाँ x y की आपको यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी, बस आंसर आपका होल नंबर मिलना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए आप दिखा भी सकते हैं साइड में कि पुट x की वैल्यू। देखिए यहाँ पर पहले y की वैल्यू में 0 पुट कर लेता हूँ। मैंने जैसे y यहाँ पर 0 पुट किया, x क्या मिलेगा, देखिए 1 सेम रख दिया है, y के स्थान पे 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। जैसे ही मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट की है, x की वैल्यू मुझे 1 मिली है, ठीक है। फिर कुछ और वैल्यू आप पुट कर लो यहाँ पर, क्योंकि 2 बिंदु हमें चाहिए होते हैं पुट। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर लेता हूँ, 1, ठीक है। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट की, x मुझे कितना मिलेगा, देखिए x इक्वल टू 1 सेम है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लो, x इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको। x कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 2। कब मिली, जब मैंने y बराबर 1 रखा है, ऐसे, ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए देखिए आप,
समीकरण 2 के लिए आपको बिंदु निकालने पड़ेंगे, पहले पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0। यहाँ से एक चर की वैल्यू निकालो पहले। तो यहाँ पर मैं अब y की निकाल लेता हूँ, ठीक है। y यहाँ पे प्लस में आ रहा है, देखिए 12 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 12 माइनस में 3x मल्टीप्लाई का 2 कहाँ पे जाता है, डिवाइड में, ऐसे, ठीक है। अब इस समीकरण के लिए आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे आप पहले रख लो इस रेखा के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे हम, ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप पुट कर लो, बस आंसर आपका होल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइड में करके रखता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने यहाँ रखा पुट x की वैल्यू, मान लिया मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, x की वैल्यू 2 रखूँगा तो कितना होगा, 2 3 जा 6 और फिर 12 में से 6 जाएगा, 6 और 2 फिर 3 आएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रख लो एक बार, ठीक है। तो देखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस में 3, x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, बस आंसर आपको एक पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। 12 सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6 और फिर 2 तो सेम रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए ध्यान से y इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, बटे में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, y इक्वल टू कितना आएगा, 3, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैंने x रखा है 2, y मुझे 3 मिला है। फिर कुछ और वैल्यू पुट करो आप यहाँ पर, मान लिया मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा पुट x इक्वल टू 4 पुट कर रहा हूँ। तो देखिए y कितना मिलेगा, 12 एज इट इज है, माइनस 3, x के स्थान पे 4 रखना है आपको यहाँ पर, बटे में 2 चल रहा है, ठीक है। अब y इक्वल टू 12, 4 3 12 बटे में 2 हो जाएगा, कितना आएगा, y इक्वल टू 0 बटे 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा, कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे ही आपने x रखा यहाँ पर 4, तो y आपको कितना मिला, 0, ठीक है। तो ये आपने बिंदु निकाल लिए दोनों समीकरण के लिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे और इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको फटाफट नोट कर ले पहले। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इस समीकरण को मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी थोड़ा सा। तो एक काम करता हूँ मैं, आप थोड़ा ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर लेता हूँ पहले। इस बॉक्स को थोड़ा मैं साइड में सेट कर लेता हूँ। x और y ऐसे था, समीकरण 2 का ये बिंदु है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बना दो इसको, पहले मैं साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, फिर यहाँ जगह हो जाएगी ग्राफ बनाने के लिए। 4 और 0, ठीक है। और इसका समीकरण था ये वाला, इसको यहाँ लिख लिया आप, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये बिंदु भी मैंने यहाँ पे लिख दिए ग्राफ के अंदर, मतलब पॉइंट के अंदर बॉक्स में। तो ये फिर आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप स्पेस मिल गया मुझे। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम खींच लेते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है, आपके पास सारे बिंदु यहाँ पर प्लस में दे रखे हैं, प्लस में सारे बिंदु है। तो माइनस वाली ग्राफ को हम छोटा बनाएंगे, ठीक है। माइनस वाली साइड को हम छोटा कर देंगे और प्लस वाली साइड को बड़ा कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे आपको अपने ग्राफ पेपर पे ऐसे लाइन खींचनी है पहले, ठीक है। और ये सारा काम आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है, ऐसे। और एक लाइन आप ऐसे खींच लो ऊपर से, ठीक है। अब माइनस वाली जो साइड है ना, इधर की साइड क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने छोटा बना दिया। क्यों बनाया छोटा,
क्योंकि मेरे पे माइनस के पॉइंट नहीं है, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, नीचे y डैश, ऊपर y पॉजिटिव, लेफ्ट में x डैश यानी x नेगेटिव और राइट में x पॉजिटिव x, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करने हैं, तो देखिए समीकरण 1 के लिए सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देखिए आप x की, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 2 आ रही है और वहाँ पे 4 आ रही है, यानी 5 तक हमें लेके चलना पड़ेगा एक ज़्यादा। तो यहाँ लिख लो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है ना ये वाली, ये इक्वल होनी चाहिए ग्राफ पेपर पे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर सेम ऊपर लिखो आप, जितना यहाँ लिया उतना लगभग यहाँ पे आएगा 1, फिर 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 1, y की 0 है। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अब देखिए x की वैल्यू 1 + 1 यहाँ पर है, y 0 है, तो y और x 0 होता है इस मूल बिंदु पे, तो x पे 1 y पे 0, ये रहा 0 और 1 पर, यानी यहाँ पर, यानी कहाँ पर आएगा पॉइंट आएगा x पे 1 y पे 0, नहीं यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है। अब x पे 2 y पे 1, x पे 2 प्लस का ये रहा और y पे 1 ये रहा प्लस का, यानी 2 के सामने और 1 के सामने जस्ट, तो 1 के सामने और 2 के सामने पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आप बिल्कुल सही से बनाना, वहाँ बिल्कुल सही आएगा। x पे तो है 2, y पे है 1, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर दो ऐसे, एक बिंदु ये मिला आपको, एक बिंदु ये मिला, इनको मिला दो आप लाइन रख के ऐसे, ठीक है। ऐसे आपने लाइन रखी और यहाँ से ऐसे लाइन खींची आपने, ठीक है। चलो तो देखिए ऐसे एक लाइन तो आपकी ऐसे निकल रही है, और इस लाइन का आपको समीकरण जरूर लिख लेना है, ठीक है। इस लाइन का समीकरण क्या था, ये वाला इसका समीकरण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला समीकरण है, फर्स्ट वाला समीकरण 1 का है ना, तो यानी ये वाला समीकरण है फर्स्ट वाला, यहाँ लिख लो आप ऊपर x माइनस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस रेखा का समीकरण भी हमने लिख दिया है। अब देखिए समीकरण 2 के जो बिंदु है इनको आपको ग्राफ पे दर्शाना है, तो x पे 2 y पे 3, x पे 2 ये रहा, y पे 3 ये रहा, यानी 2 और 3 ये रहा, यानी इस 2 के सामने ऐसे जाएंगे। देखिए x पे 2 है, इसके सामने जाओ आप सीधा, बिल्कुल सीधे, और y पे 3 के सामने जाओ, तो यहाँ पर मतलब लगभग यहाँ पर पड़ रहा है पॉइंट, ठीक है। 2 के सामने और 3 के सामने, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x पे 2 पॉइंट है, y पे 3 पॉइंट है ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखिए x पे 4 y पे 0, x पे 4 यहाँ पर है और y पे 0 ये रहा, तो मतलब 4 पे ही आएगा पॉइंट, कहाँ पे आएगा 4 पे, यानी 4,0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बिंदु और ये बिंदु हमें यहाँ पर मिला है, इस बिंदु को आपको मिला देना है दोनों को, ऐसे लाइन आपने ऐसे स्केल आपने रखा अपने ग्राफ पेपर में, और देन इसको आपने मिला दिया ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल आसान काम है, ऐसे रखा और ऐसे लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। चलो अब देखिए, तो अब आपको क्या करना है, इस रेखा का समीकरण लिखना है पहले। इस रेखा का समीकरण क्या था, इस वाली रेखा का 3x 2y माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका समीकरण, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। प्रॉपर काम करना है आपको, ठीक है। तो ग्राफ से आपने देखिए इसका समीकरण लिख दिया, इसका समीकरण लिख दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्राफ तो हमने बना दिया, ठीक है। समीकरणों x माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 ग्राफ खींचे। ग्राफ तो हमने खींच लिया, ठीक है। अब कहता है x अक्ष और इन रेखाओं से बने
त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष ये वाला है, ये एक्स अक्ष है, इससे गिरा हुआ और इन रेखाओं से जो बना है त्रिभुज, यानी ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ ना, इस रेखा से और इस रेखा से और एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष तो ये है, तो जो ये हमारे पास त्रिभुज है इसके शीर्ष बताने, यानी ये वाला बिंदु, यानी ये पॉइंट आपको बताना है, ये और ये और ये, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बिंदु कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो बिंदु पड़ा है ना, ये जो y के सामने तो है ये 2 पर, देखिए अगर इस बिंदु की मैं बात करूँ, अगर ये बिंदु मैं निकालूँ यहाँ पर, तो ये बिंदु कहाँ पे पड़ेगा, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो ये बिंदु है ये पड़ा है y के सामने 2 पर, देखिए यहाँ पर, और x के सामने 3 पर पड़ा है ऐसे, ठीक है। तो यानी ये जो बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा 3, x पे 3 है तो 3,2, ठीक है। समझ रहे हो कि जो ये बिंदु पड़ा है ना, ये ग्राफ पेपर पे आप देख लेना, जहाँ पर मतलब जिसके सामने भी आएगा ना वही ये बिंदु होगा, ठीक है। अब देखिए जो ये रेखाएं आपस में कट हो रही है ना, तो ये बिंदु आप जरा ध्यान से देखो, x के सामने कहाँ पर है, 3 पे आ रहा है, और y के सामने कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, यानी ये बिंदु क्या होगा, 3,2 हो जाएगा। ये बिंदु क्या होगा, 3,2 हो जाएगा। और ये बिंदु हमारे पास पहले से है 1,0, और ये बिंदु हमारे पास क्या था, 4,0। तो यानी निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु को आप P मान लो, इसको आप Q मान लो, इसको आप R मान लो, ठीक है। तो जो आपके पास त्रिभुज बना है वो कौन सा बना है, देखिए पहले त्रिभुज को देखिए, ये वाला त्रिभुज बना है अंदर वाला, इसको आपको छायांकित करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुजाकार पटल है, उसको छायांकित आपको करना है। देखिए ऐसे आपने छायांकित कर लिया है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसे आपको ये मतलब सॉल्व करना था। अगर इसका क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, अगर मान लिया इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए पूछता, तो हम कैसे निकालते, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कैसे निकालते, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है फॉर्मूला, आधार गुणा में ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना होगा इसका, 1 2 3 4 इकाई है, आधार की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 4 इकाई, और ऊंचाई कितनी, देखिए 1 2 3, मतलब 2 के सामने है ना, तो यानी 3 इकाई चल रहा है, तो यानी 3 आएगा। तो जब ऐसे अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो और फिर इसे 2 से कट करते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना होगा, 2 3 जा 6 वर्ग इकाई। तो ऐसे क्षेत्रफल निकलता है त्रिभुज का, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो जितनी इकाई x पर होगा ना ग्राफ, तो आधार वो होगा इसका 4। ऊंचाई देखिए जितने ऊपर बिंदु होगा, हाईएस्ट बिंदु, ऊंचाई तो यहाँ से लेंगे ऐसे करके ये, तो हाइट कितनी होगी 0 1 2, यानी 3 इकाई चल रहा है, तो ऊंचाई की वैल्यू 3 रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस सवाल में खाली क्या पूछा था, निर्देशांक, तो आपको लिखना है, इसीलिए त्रिभुज PQR के शीर्ष, त्रिभुज PQR के शीर्ष हमसे पूछा है। तो जो P है वो कितना है, देखिए P के जो शीर्ष है 3,2 है, और जो Q के शीर्ष है वो कितना है, 1,0 है, और जो R के शीर्ष है वो कितने हैं, R के शीर्ष है 4,0, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आंसर आप चेक कर लेना। और एक्स्ट्रा काम मैंने ये भी समझा लिया, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए, और देन सूत्र याद करने के बाद जितनी इकाई, देखिए 1 2 3 4 इकाई है, आधार 4 हो जाएगा। और ये बिंदु देखिए त्रिभुज का हाईएस्ट बिंदु कहाँ पर जा रहा है, ये जा रहा है आपका 2 पर जा रहा है, यानी 0, यानी यहाँ से गिनो अब आप इसको 0 1 2 3 इकाई, ऐसे फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको पहले आप सही से नोट कर ले।